नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक से आंकड़े क्यों बदलते नजर आए हैं और दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल है उसके चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा करते नजर आए हैं, जिस कारण से दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो ग्राफ है उस आंकड़ों से समझा जा सकता है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो शुरुआत करते 2008 में आम आदमी पार्टी थी ही नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 40% वोट शेयर हासिल किया और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 36% वोट शेयर हासिल किया और यहाँ कांग्रेस ने सरकार बना ली। 2013 में आंकड़े पलट गए। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और यहाँ पर 29% वोट शेयर हासिल किया और यहाँ पर कांग्रेस 24% वोट शेयर पर और भारतीय जनता पार्टी को 36% से लेकर यानी 33% 3% का नुकसान हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त नुकसान हुआ और इसका ही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है नई पार्टी बनी और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ। 2015 की अगर बात की तो कांग्रेस का आंकड़ा और गिरा और कांग्रेस यहाँ पर 6% वोट शेयर पर आ गई और यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 32% वोट शेयर यानी फिक्स वोट शेयर रहा यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर एकदम से 54% वोट शेयर पर पहुंच गई, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो शिफ्ट आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ। और 2020 चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की जो हालत थी वो और खस्ता हुई और मात्र 4% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया 32 से 38% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 1% गिरा 2015 के मुकाबले 2020 में। लेकिन इस बार जिस कारण से कांग्रेस दावा कर रही है और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की जो तैयारी की है और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है वो कांग्रेस भी लगा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर 4 से बढ़ाकर अगर 10 या 15% तक ले जाती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो एक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक जो है वो दिल्ली के अंदर फिक्स है, ज्यादा उसमें उछाल नहीं हुआ है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर 38 से बढ़ाकर ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 42% वोट शेयर तक लाती है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी आखिरी बार दिल्ली में और 27 साल बाद ये फिर मौका है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई बड़े आरोप इस बार अरविंद केजरीवाल पर है। तो इस तरह से अगर बात की दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घट सकता है। तो सीधा सवाल है कि दो राज्यों में दिल्ली और पंजाब में यहाँ सरकार में है आम आदमी पार्टी, दोनों राज्य जो है कांग्रेस से निकलकर आम आदमी पार्टी की तरफ गए हैं। इस कारण से ही कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में इस बार जोरों से है और ये दावा करी कि इस बार वो सरकार बना लेंगे, क्योंकि 1993 में भारतीय जनता पार्टी और 1998, 2003 और 2008 में 3 लगातार एक बड़ी जीत के बाद यह कांग्रेस से जो है आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी है। उसके बाद माना जा रहा है कि क्या 2025 में बड़ा होने जा रहा है, तो दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिल रहा है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल है उस आधार पर बात की जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि बात की जाए यहाँ पर उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अगर बात की जाए तो काफी हलचल है। कांग्रेस अपनी सीटों में इजाफा नहीं कर रही है लेकिन वोट शेयर में इजाफा कर रही है और इसका नुकसान ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इस कारण ही माना जा रहा है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी और त्रिकोणीय टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। सातारा विधानसभा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना फलोदी सट्टा बाजार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों में विश्वास नगर, यहाँ पर बात की जाए सादरा और यहाँ पर बात की जाए रोहतास नगर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात की जाए सीमापुरी और बाबरपुर में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। दिल्ली पूर्वी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना वोट शेयर इजाफा कर रही है, उसका ही नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना 38% वोट शेयर था 2020 चुनाव में, जब कांग्रेस और अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी, जिसका से आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर थी। लेकिन इस बार कई बड़े आरोप भी लगे हैं और इन आरोपों के बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या इस बार वापसी करेगी। लेकिन जिस कार की यहाँ पर ओपिनियन पोल है, सट्टा बाजार का अनुमान है, उस हिसाब से बात की जा रही तो दिल्ली के लेकर अगर बात किया तो दक्षिण दिल्ली से यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो छतरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, और बाकी सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि बात कर लेते हैं नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और नई दिल्ली की अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट, जो कि ग्रेटर कैलाश। बाकी अगर बात किया तो पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, आर के पुरम में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। और नई दिल्ली विधानसभा सीट भी काफी चर्चित सीट रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, जबकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, और अगर बात किया तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो है उनके सुपुत्र चुनावी मैदान में है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर काफी हलचल है, लेकिन आम आदमी पार्टी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस आधार पर माना जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। यानी यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसमें एक बड़ी सीट अगर बात की जाए तो कालकाजी, जो कि सीएम अतिशी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते दक्षिण पूर्व दिल्ली की, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना है। इसके अलावा अगर बात किया तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। हालांकि 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन अगर बात किया तो कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो फिर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और अगर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है तो फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखने को मिल सकता है। तो फिर 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है। पश्चिम दिल्ली की बात की 7 विधानसभा सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से सट्टा बाजार का जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर तो काफी हलचल दिखाई दे रही है, और उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कई सीटें यहाँ की ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अपने जिसका से यहाँ पर दावा किया है, और जो नई नई योजनाएं कांग्रेस ने लागू की हैं, क्या इनका फायदा मिलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि वोट शेयर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कम हो रहा है, उसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर पश्चिम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात किया तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली यानी केंद्रीय दिल्ली की अगर बात किया तो 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है, जो दिल्ली को लेकर सट्टा बाजार का सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात किया तो काफी हलचल है। और उत्तर दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। तो इस तरह से दिल्ली को लेकर बात की जाए तो सभी 70 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 30 से 38 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 32 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर बात की जाए तो 0 से 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी दिल्ली को लेकर बात किया जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जिस स्थिति में है जिस कहा से यहाँ पर चुनावी स्वार का देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अपना जो वोट बैंक है दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर वो वापसी किया जाए, और अगर वापसी वोट शेयर होता है तो फिर आम आदमी पार्टी का ही वोट शेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर अगर 4 से 5% बढ़ा लेती है तो दिल्ली में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली को लेकर इस तरह से अगर बात किया तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन दिल्ली को लेकर माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है, और कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और आम आदमी पार्टी का नुकसान देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े बहुत जल्द आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।